नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। कल मैंने आप लोगों के साथ अपना नर्सरी प्लांट शॉपिंग हॉल का वीडियो शेयर किया था और उसके अंदर मैंने आप लोगों को अपने सारे प्लांट्स दिखाए थे, इनकी प्राइस वगैरह भी आप लोगों को बता दी थी। अब बारी है इनको रिपोर्ट करने की, क्योंकि प्लांट लेकर आए हैं तो इनको ऐसे रखना ठीक नहीं है। एक पौधा तो मैंने तुरंत के तुरंत रिपोर्ट कर दिया था, ये वाला पाम वाला, क्योंकि ज़रूरी था। इसकी मिट्टी मतलब इसको मैंने पॉट के अंदर से निकलवा कर ही ख़रीदा था। पॉट सहित इसकी प्राइस ज़्यादा थी, 200 का प्लांट जो है वो पॉट सहित मिल रहा था। और मैंने देखा पॉट में कोई कोई विशेष मजबूती नहीं थी, तो मैंने पॉट निकलवा दिया और इसको लाकर जो है रिपोर्ट कर दिया। हालाँकि नर्सरी से प्लांट लाकर तुरंत के तुरंत रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो भी आप लोगों के साथ अभी मैं आगे वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, क्योंकि आज की वीडियो ही इसी टॉपिक पर है कि नर्सरी जाएँ तो कैसे प्लांट का सिलेक्शन करें और नर्सरी से प्लांट लेकर आएँ तो कब रिपोर्ट करें, कैसे रिपोर्ट करें जिससे हमारे पौधे ख़राब ना हों। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ अपने गुलदावरी के प्लांट को। आज लगभग तीसरा दिन है इस पौधे को लाए हुए और मेरी सॉइल मिक्स वगैरह मैंने रेडी कर ली है। अब इनको रिपोर्ट कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलदावरी जो है उसको बहुत ज़्यादा अब ग्रो करने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी कुछ फ्लावर्स खिले हुए हैं इनके अंदर। इन फ्लावर्स के फेड हो जाने के बाद ये नीचे से कुछ जब न्यू ग्रोथ लेंगे तभी मैं इनकी कटिंग लगा पाऊँगा। और मेरा मेन पर्पज़ है इनको लाने का कि मैं इनके ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाकर इनके ज़्यादा से ज़्यादा नए पौधे बना सकूँ। तो इस वजह से मैं इनको लेकर आया था। ये जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है, इसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और उसके बाद मैंने थोड़ी-सी इसके अंदर राइस हस्क डाली है। तो ये मैंने इनको अभी रिपोर्ट कर दूँगा। सबसे पहले तो नर्सरी अगर जा रहे हैं तो एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको लेना क्या है। वहाँ पहुँचकर अगर ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, अगर ये करते रहेंगे तो फिर बहुत सारे फालतू के पौधे आप लेकर आ जाएँगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, या फिर आप उनकी केयर के बारे में ही नहीं जानते होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लिस्ट जब बनाइए तो उस लिस्ट को ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि मुझे वो पौधे लेने हैं जिनकी केयर के बारे में मैं जानता हूँ, या फिर मैं इनकी केयर कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। चाहे फिर उनके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए, गूगल पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी आप थोड़ा-सा सर्च कर लेंगे, तमाम वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, तमाम पोस्ट ऐसे आपको मिल जाएँगे, ब्लॉग्स मिल जाएँगे, जिनके अंदर आप लोगों को उनकी केयर के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट लेकर नर्सरी जाइए। वहाँ पर जब जा रहे हैं तो सबसे हेल्दी पौधे का सिलेक्शन कीजिए। मतलब ये चेक कर लीजिए कि पौधा आप जो खरीद रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। पौधे की कंडीशन ऐसी ना हो कि आप लेकर आ रहे हैं और पौधा वहीं से मरीला है और उसके बाद जो है घर लाने के बाद वो पौधा मर जाए। तो आप सबसे पहले हेल्दी प्लांट का सिलेक्शन करेंगे अगर, तो वो घर पर आकर भी बहुत अच्छे चलते हैं। हेल्दी प्लांट के सिलेक्शन में क्या चीज़ें देखनी चाहिए? पहली बात तो अच्छी ब्रांचेज होनी चाहिए पौधे में, पौधा ग्रीन और हरा-भरा होना चाहिए बिल्कुल। जिस ग्रो बैग के अंदर लगा हो पौधा, उस ग्रो बैग से उनकी रूट्स जो है वो बाहर नहीं आनी होनी चाहिए, या फिर बाहर आकर वो जो ज़मीन पर रखे होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर मिट्टी की उनकी पकड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब वो निकलेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो रूट्स जो फूड ज़मीन से ले रही होंगी, जब वो निकल जाएगा उनके अंदर तो तुरंत पौधा शॉक में चला जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिए कि रूट्स ग्रो बैग से निकलकर ज़मीन में पकड़ ना बनाई हों। इसके बाद जो अगली चीज़ ध्यान में देनी है, पौधे पर किसी भी तरीके के फंगस या फिर डिजीज़ का अटैक ना हुआ हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्लांट्स जो है पहले से ही फंगस या फिर किसी इंसेक्ट्स वगैरह के चपेट में रहते हैं। जब हम लेकर आते हैं तो वो पौधा तो जाता ही जाता है, साथ में वो जो अपने साथ डिजीज़ लेके आता है वो फैलता है, वो गार्डन के अंदर फैलते हैं और बाकी पौधों को भी नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगली जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि स्लग और स्नेल्स, नर्सरी के अंदर पौधे जब ग्रुप में रखे होते हैं तो उनकी मिट्टी के अंदर स्लग्स और स्नेल्स बहुत ज़्यादा पनप रहे होते हैं, और मैं इस चीज़ का परिणाम भुगत चुका हूँ। स्लग्स और स्नेल्स जो होते हैं, मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा दूंगा, वो पौधों को ख़राब तो करते ही करते हैं, मिट्टी को भी ख़राब कर देते हैं और आपके पूरे गार्डन को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। तो स्लग और स्नेल्स का अटैक ना हो मिट्टी के अंदर, इस चीज़ को भी उसी टाइम पर हमको चेक कर लेना चाहिए। अगली जो चीज़ ध्यान में देनी है वो है प्राइसिंग की। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई हो और बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके अगर आप पौधे लेकर आ रहे हो तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। आपको अगर उस नर्सरी में पौधे के वाजिब रेट नहीं लग रहे हैं तो आप 2 एक नर्सरी में पहले पता कर लीजिए जहाँ पर आपको जेन्युइन से रेट में प्लांट मिल जाए, आप वहाँ से प्लांट लेकर आइए। अगली जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है पॉट की मिट्टी, और क्या वो किसी प्लास्टिक कवर या फिर छोटे से जिफी बैग में लगा है। अगर डिकम्पोज होने वाला जिफी बैग है जो कॉटन का आता है वो है तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से प्लास्टिक बकेट जो लगी होती हैं
ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है, तो ये ठीक नहीं होती है, मुझे इसको निकालना पड़ेगा। अब कैसे मैं निकालूंगा ये तो भगवान ही जाने, बाकी मैं इसको निकाल कर ही रिपोर्ट करूँगा। तो ध्यान दीजिए कि नर्सरी की जो मिट्टी होती है बहुत बार वो अच्छी नहीं होती है, चिकनी मिट्टी मिल जाती है हमको, या फिर ऐसी मिट्टी मिल जाती है रेड बिल्कुल जो सूखने पर बिल्कुल टाइट हो जाती है, और फिर उसके बाद जब पानी दीजिए तो बिल्कुल गीली गीली हो जाती है। तो ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि मतलब पानी दिया तो बहुत गीली हो गई और फिर पानी नहीं दिया तो बहुत टाइट हो गई, और ये चीज़ रेड सॉयल और चिकनी मिट्टी के अंदर बहुत देखी जाती है। तो अगर आप ऐसे पौधे ले रहे हैं चिकनी मिट्टी और रेड सॉयल वाले, तो कोशिश ये कीजिए कि रेनी सीजन में ऐसा हो, क्योंकि रेनी सीजन में लेकर आइए पार्शियली या फिर कंप्लीटली उनकी जो है मिट्टी को धो दीजिए, और उसके बाद जब पौधों को रिपोर्ट करेंगे तो पौधे आपके बहुत ही अच्छे चलेंगे। लेकिन अगर उस मिट्टी के साथ रिपोर्ट करेंगे तो पौधा आपका डेफिनेटली ख़राब होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा, मेरी वीडियो को देखने के बाद वो लोग ऐसा मानेंगे। कुछ लोग बताते हैं रेड सॉयल बहुत अच्छा होती है, हाँ होती है, जैसे पुणे वगैरह का जो वातावरण है वहाँ के लिए रेड सॉयल ही अच्छी है। लेकिन जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया का बिल्कुल चढ़ता उतरता मौसम है, इसके अंदर रेड सॉयल बिल्कुल भी पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मिट्टी ज़रूर चेक कर लीजिए, ना ही चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, ना ही लाल मिट्टी होनी चाहिए, दोनों ही पौधों के लिए खतरनाक है। अब बात करते हैं कि नर्सरी से पौधे लाकर किन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहला तो पौधों को लाकर फर्श पर धूप में नहीं रखना चाहिए। फर्श जब गर्म होगी तो फिर होगा क्या कि उसकी गर्माहट रूट बॉल में जाएगी, और रूट बॉल में जाएगी तो रूट्स ख़राब होंगी, जिससे पौधे ख़राब हो सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि कच्ची मिट्टी पर रखिए इनको गार्डन के अंदर लॉन में, या फिर ऐसी चीज़ आपके पास नहीं है तो जूट का बोरा बिछाकर उसको गीला करके उसके ऊपर रखिए, या फिर पॉट्स में जगह हो तो पॉट्स में आप रखते चले जाइए, बाद में निकाल के रिपोर्ट कर दीजिए। ये अगली जो चीज़ ध्यान देना है कि नमी बराबर बनी रहनी चाहिए। इनकी रूट बॉल जो है उनको नमी पर्याप्त मात्रा में मिली रहनी चाहिए जब तक कि ये रिपोर्ट नहीं हो जाते। रिपोर्टिंग के बाद तो हम लोग धकाधक पानी देते ही हैं, कुछ लोग तो ओवर वाटरिंग करके ही पौधों को मार देते हैं। तो रिपोर्टिंग से पहले भी हमको नमी बनाकर रखनी है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो है, रिपोर्टिंग कम से कम 3 दिन पौधों को रख कर करना है। ये नए वातावरण से जब पौधे आते हैं तो ये अपने आप को 1-2 दिन हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करते हैं, और अगर हम उसी एडजस्टमेंट टाइम में ही इनको रिपोर्ट कर देते हैं तो पौधे शॉक में चले जाते हैं और उनके ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। अगली जो चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे कि मिट्टी मैंने बनाई तो मैंने देखिए एक कंपोजिशन जो है वो ध्यान में रखा। तो अब आप भी जब पौधे लेकर आइए तो ऐसा कंपोजिशन चुनिए, जो मिट्टी सॉइल कंपोजिशन चुनिए जो पौधे के लिए उपयुक्त हो। ऐसे ही किसी भी मिट्टी के अंदर उठाकर पौधे को रिपोर्ट मत कर दीजिए, मतलब अच्छी मिट्टी जो उनके लिए बननी चाहिए उस मिट्टी को बनाइए और उसके बाद उसी के अंदर पौधे को रिपोर्ट कीजिए। अगर आपको उपयुक्त मिट्टी आप दे देंगे अपने पौधे को तो उनकी ग्रोथ और उनके अंदर फ्लावरिंग, या फिर अगर इंडोर प्लांट है तो उनकी चमक जो है वो बरकरार रहेगी। पौधे को रिपोर्ट अगर कर रहे हैं तो अच्छे पॉट का सिलेक्शन कीजिए, साइज पॉट की इनके अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद नीचे उनके अंदर ड्रेनेज होल होना चाहिए, ड्रेनेज होल को ठीकरी से कवर करना चाहिए। मिट्टी उसके अंदर डालकर रिपोर्ट कर दें तो फिर जो है अच्छे से वाटरिंग कर देनी चाहिए। वाटरिंग कर पौधे को 1-2 दिन शेड में रखना चाहिए जिससे पौधा शॉक में ना जाए। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, मतलब अच्छे पॉट का भी सिलेक्शन करना है, ड्रेनेज होल भी उसका चेक करना है, और वाटरिंग भी ठीक से करनी है, और पौधे को शेड में रखना है। और फिर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बार-बार वाटरिंग नहीं करनी है। अगर मॉइस्चर है तो फिर दोबारा से वाटरिंग तभी कीजिए जब मिट्टी के अंदर नमी चली जाए। और इस तरीके से लगभग 1 हफ्ते तक आप इनको अगर ध्यान दे देंगे, मतलब शेड में रखेंगे, पानी इनकी उपयुक्त मात्रा के हिसाब से देंगे, धीरे-धीरे करके इनको इनकी आवश्यकता वाली धूप वाले एरिया में सेटल कर दीजिए। अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो फुल सनलाइट में रख दीजिए, और उसके बाद अगर सेमी शेड लवर प्लांट है तो उनको सेमी शेड में रखिए, इंडोर प्लांट है तो इंडोर रख दीजिए। तो मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ें नर्सरी जाने से पहले और नर्सरी से प्लांट लाने के पहले अगर आप जो मैंने आप लोगों को इन वीडियो के अंदर बताई अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके पौधे खूब अच्छे चलेंगे। पौधे को अगर रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो अगर रूट बॉल आपकी भीगी रहती है, मतलब नमी जब बनी रहती है, तो उससे ये भी फ़ायदा होता है कि बिल्कुल सुरक्षित रूट बॉल निकल के आती है, और सूखी रूट बॉल को इन ग्रो बैग्स के अंदर से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी रूट बॉल भीगी हुई होगी तो इनको निकाल कर इनको रिपोर्ट करना भी आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। पौधे को निकालने के लिए पहले तो मिट्टी भीगी होनी चाहिए, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। दूसरा, ऐसे अपनी उंगली को इस तरीके से कीजिए, यहाँ पर लगाइए, इस तरीके से पलट लीजिए और धीरे धीरे करके ग्रो बैग को ऊपर की तरफ खींचिए। देखिए इस तरीके से बहुत ही सेफली निकल आएगा। रिपोर्टिंग के समय रूट बॉल का डिस्टर्ब होना भी बहुत ज़्यादा पौधे को शॉक में लेकर जाता है, पौधे को मारता है। तो इस तरीके से सुरक्षित मिट्टी का निकलना, रूट बॉल का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मैं रिपोर्ट कर लूँ इनको।